किसी पुरुष का आपको हल्के में लेना हमेशा इस बात का संकेत नहीं होता कि वह आपसे प्यार नहीं करता। कई बार वह सिर्फ इतना जान चुका होता है कि चाहे वह जैसा भी व्यवहार करे, आप कहीं नहीं जाने वाली, और यहीं से आपकी कीमत धीरे धीरे उसकी नजरों में कम होने लगती है। लेकिन अगर आप सोचती है कि ज्यादा समझाने, ज्यादा कोशिश करने या ज्यादा प्यार दिखाने से उसकी सोच बदल जाएगी, तो शायद आप गलती कर रही है। क्योंकि लोगों की नजरों में अपनी कीमत बढ़ाने का तरीका उनका पीछा करना नहीं, बल्कि अपने मूल्य को फिर से स्थापित करना होता है। आज मैं आपको 5 ऐसे गहरे मनोवैज्ञानिक कदम बताऊंगा जो बिना लड़ाई, बिना ड्रामा और बिना किसी खेल के आपकी कीमत फिर से महसूस करवा सकते हैं। और इसकी शुरुआत होती है पहले कदम से। सबसे पहला काम है अपनी उपलब्धता को सीमित करना। मनुष्य का दिमाग एक अजीब नियम पर काम करता है। जो चीज हमेशा उपलब्ध रहती है, उसकी कीमत धीरे धीरे कम होने लगती है। यह सिर्फ रिश्तों में नहीं, जीवन के लगभग हर क्षेत्र में दिखाई देता है। जब कोई व्यक्ति जान जाता है कि आप हर समय उसके लिए मौजूद रहेंगे, चाहे वह आपको महत्व दे या न दे, तो उसके भीतर आपकी उपस्थिति को लेकर उत्सुकता कम होने लगती है। यही बहुत से लोग गलती करते हैं। उन्हें लगता है कि ज्यादा प्यार दिखाने से ज्यादा सम्मान मिलेगा, लेकिन मनोविज्ञान अक्सर इसके विपरीत काम करता है। जब आपकी पूरी दुनिया किसी एक व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमने लगती है, तो वह व्यक्ति आपकी उपस्थिति को विशेष नहीं बल्कि सामान्य समझने लगता है। ध्यान दीजिए, यहाँ दूरी बनाने की बात नहीं हो रही, यहाँ खेल खेलने की बात नहीं हो रही, यहाँ बात है संतुलन की। अपने समय, अपनी ऊर्जा और अपने ध्यान को फिर से अपने जीवन की ओर मोड़ने की। जब आपका पूरा ध्यान किसी दूसरे व्यक्ति पर होता है, तो आप अनजाने में उसे यह संदेश देते हैं कि आपकी खुशी का स्रोत वही है। लेकिन जब आपका जीवन बहुआयामी होता है, जब आपके अपने लक्ष्य, अपनी प्राथमिकताएं और अपनी दुनिया होती है, तब आपकी उपस्थिति का मूल्य अपने आप बढ़ने लगता है। क्योंकि लोग उस चीज को ज्यादा महत्व देते हैं जो हमेशा उनकी पहुंच में नहीं होती। और जब कोई पुरुष महसूस करता है कि आपकी दुनिया सिर्फ उसके इर्द गिर्द नहीं घूमती, तब वह पहली बार आपकी वास्तविक कीमत को देखने लगता है। लेकिन सिर्फ उपलब्धता कम कर देना काफी नहीं है, क्योंकि कई बार समस्या बाहर नहीं, भीतर होती है। दूसरा काम, अपनी स्वीकृति की भूख को पहचानना। कई बार किसी पुरुष का हमें हल्के में लेना उतना नुकसान नहीं पहुंचाता जितना उसकी स्वीकृति खोने का डर पहुंचाता है। हम परेशान इसलिए नहीं होते कि उसने ध्यान कम दिया, हम परेशान इसलिए होते हैं क्योंकि कहीं भीतर हम उसकी मान्यता पर निर्भर हो चुके होते हैं। यहीं से आत्मसम्मान और आत्ममूल्य का अंतर समझना जरूरी हो जाता है। आत्मसम्मान वह है जो आप अपने बारे में सोचते हैं, लेकिन आत्ममूल्य वह है जो आप अपने बारे में महसूस करते हैं, तब भी जब कोई आपकी प्रशंसा न करे। जब किसी व्यक्ति का आत्ममूल्य कमजोर होता है, तो वह लगातार दूसरे लोगों से संकेत खोजता है। क्या वह मुझे चाहता है? क्या वह मुझे महत्व देता है? क्या मैं उसके लिए खास हूं? और जैसे जैसे ये सवाल बढ़ते जाते हैं, व्यक्ति की आंतरिक शक्ति कम होने लगती है। विडंबना देखिए, जितना ज्यादा हम किसी से अपनी कीमत साबित करवाना चाहते हैं, उतना ही हम अपनी कीमत खोने लगते हैं। क्यों? क्योंकि आकर्षण का एक बड़ा हिस्सा आत्मनिर्भरता से आता है। जब कोई व्यक्ति अपने मूल्य को भीतर से महसूस करता है, तो उसका व्यवहार बदल जाता है, उसकी ऊर्जा बदल जाती है, उसके निर्णय बदल जाते हैं। वह लोगों को पकड़कर रखने की कोशिश नहीं करता, वह खुद को खोकर किसी को पाने की कोशिश नहीं करता, और यही बात लोगों को उसकी ओर आकर्षित करती है। इसलिए अगर कोई पुरुष आपको हल्के में लेने लगा है, तो उससे पहले यह सवाल खुद से पूछिए, क्या मैं उसकी स्वीकृति के पीछे भाग रही हूं? क्या मैं अपनी खुशी को उसकी प्रतिक्रिया से जोड़ चुकी हूं? क्योंकि जिस दिन आप अपने मूल्य का स्रोत अपने भीतर ढूंढ लेंगी, उसी दिन दूसरों का व्यवहार आपको नियंत्रित करना बंद कर देगा। लेकिन यहाँ एक और गहरी समस्या छिपी हुई है। कई बार लोग हमें इसलिए हल्के में नहीं लेते क्योंकि हम अच्छे हैं। वे हमें इसलिए हल्के में लेते हैं क्योंकि हमने उन्हें सिखा दिया होता है कि वे ऐसा कर सकते हैं। तीसरा काम है अपने मानकों को फिर से स्थापित करना। सच्चाई यह है कि लोग हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करना सीखते हैं जैसा व्यवहार हम स्वीकार करते हैं। यह सुनने में कठोर लग सकता है, लेकिन मनोविज्ञान का एक मूल सिद्धांत है कि बार बार स्वीकार किया गया व्यवहार धीरे धीरे सामान्य बन जाता है। यदि कोई व्यक्ति बार बार आपकी भावनाओं को अनदेखा करता है, आपके समय की कद्र नहीं करता, आपकी बातों को महत्व नहीं देता,
और फिर भी उसे कोई परिणाम महसूस नहीं होता, तो उसका दिमाग उस व्यवहार को नया नहीं बल्कि सामान्य मानने लगता है। यही बहुत से लोग एक बड़ी गलती करते हैं। वे सोचते हैं कि अधिक सहनशील होना रिश्ते को बचाएगा, लेकिन कई बार अत्यधिक सहनशीलता सम्मान को कमजोर कर देती है। क्योंकि सम्मान सिर्फ प्रेम से पैदा नहीं होता, सम्मान सीमाओं से भी पैदा होता है। ध्यान रखिए, सीमा बनाना किसी को नियंत्रित करना नहीं है। सीमा बनाना अपने मूल्य की रक्षा करना है। जब आप बिना गुस्से, बिना बहस, बिना नाटक के यह स्पष्ट कर देते हैं कि आप किस व्यवहार को स्वीकार करेंगी और किसे नहीं, तब आप दूसरे व्यक्ति को अपने मूल्य का संकेत दे रही होती है। मनुष्य शब्दों से कम और परिणामों से अधिक सीखता है। यदि आपकी नाराजगी सिर्फ शब्दों तक सीमित रहती है, लेकिन आपका व्यवहार कभी नहीं बदलता, तो सामने वाला व्यक्ति आपके शब्द सुन सकता है, लेकिन उन्हें गंभीरता से नहीं लेगा। लेकिन जब आपका व्यवहार आपके आत्मसम्मान को प्रतिबिंबित करने लगता है, तब चीजें बदलने लगती है। यही कारण है कि उच्च मूल्य वाले लोग हर किसी को अपने जीवन में जगह नहीं देते। वे जानते हैं कि सम्मान मांगने से नहीं, बल्कि अपने मानकों को जीने से मिलता है। और जब कोई पुरुष पहली बार महसूस करता है कि आपकी दयालुता कमजोरी नहीं है, आपकी उपलब्धता अधिकार नहीं है और आपकी उपस्थिति कोई गारंटी नहीं है, तब उसकी धारणा बदलनी शुरू होती है। लेकिन केवल सीमाएं बनाना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि यदि आपका पूरा ध्यान उसी व्यक्ति पर रहेगा, तो आपकी भावनात्मक शक्ति फिर भी उसके हाथों में रहेगी। चौथा काम, अपना ध्यान वापस खुद पर लगाना। जब कोई व्यक्ति हमें हल्के में लेने लगता है, तो हमारा दिमाग स्वाभाविक रूप से उसी व्यक्ति पर और अधिक केंद्रित होने लगता है। हम उसके व्यवहार को समझने की कोशिश करते हैं, उसके संदेशों का अर्थ खोजते हैं, उसकी दूरी के कारण तलाशते हैं, उसकी प्राथमिकताओं का विश्लेषण करते हैं। धीरे धीरे हमारा पूरा मानसिक संसार उसी व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमने लगता है। यही सबसे बड़ी ऊर्जा की हानि होती है, क्योंकि आपका ध्यान वहीं जाता है जहां आपकी भावनाएं जाती है, और जहां आपका ध्यान जाता है, वहीं आपकी शक्ति भी चली जाती है। सोचिए, यदि आपका अधिकांश मानसिक समय किसी ऐसे व्यक्ति को समझने में जा रहा है जो आपको समझने की कोशिश भी नहीं कर रहा, तो नुकसान किसका हो रहा है? यही कारण है कि भावनात्मक रूप से मजबूत लोग एक अलग रास्ता चुनते हैं। वे दूसरे व्यक्ति को बदलने पर नहीं, स्वयं को मजबूत करने पर ध्यान देते हैं। वे अपना ध्यान वापस अपने विकास, अपने लक्ष्य, अपनी मानसिक शांति और अपनी पहचान पर ले आते हैं। यह सिर्फ आत्मविकास की सलाह नहीं है, यह आकर्षण का भी गहरा सिद्धांत है। क्योंकि जो व्यक्ति लगातार दूसरे के पीछे भाग रहा होता है, वह अपनी ऊर्जा खो देता है। लेकिन जो व्यक्ति अपनी ऊर्जा को अपने जीवन में निवेश करता है, उसके भीतर एक अलग प्रकार का आकर्षण पैदा होता है, एक ऐसी शांति जो लोगों को महसूस होती है। और यही वह क्षण होता है जब शक्ति का संतुलन बदलना शुरू होता है, क्योंकि अब आपका मूड उसकी प्रतिक्रिया पर निर्भर नहीं है, अब आपकी खुशी उसकी उपलब्धता पर निर्भर नहीं है, अब आपकी पहचान उसके व्यवहार से निर्धारित नहीं होती। और जब ऐसा होता है, तब पहली बार आप भावनात्मक रूप से स्वतंत्र होने लगती है। लेकिन यहाँ एक और गहरी बात समझनी होगी। कई बार लोग आपकी कीमत तब नहीं समझते जब आप मौजूद होते हैं, वे आपकी कीमत तब समझते हैं जब आपकी अनुपस्थिति महसूस होने लगती है। पांचवा काम है अपनी कमी महसूस होने देना। मानव मन की एक दिलचस्प प्रवृत्ति है, हम अक्सर किसी चीज की वास्तविक कीमत तब समझते हैं जब वह हमारी पहुंच से थोड़ी दूर चली जाती है। जब कोई व्यक्ति हर समय मौजूद रहता है, तो उसका प्रभाव धीरे धीरे अदृश्य होने लगता है, लेकिन जब उसकी उपस्थिति कम हो जाती है, तब उसका महत्व दिखाई देने लगता है। यही कारण है कि कई लोग अपनी पूरी ऊर्जा यह साबित करने में लगा देते हैं कि वे कितने महत्वपूर्ण हैं, जबकि वास्तविक प्रभाव साबित करने से नहीं, महसूस करवाने से पैदा होता है। ध्यान रखिए, यहाँ दूरी बनाकर सजा देने की बात नहीं हो रही, यहाँ भावनात्मक खेल खेलने की बात भी नहीं हो रही। यहाँ बात है अपनी उपस्थिति को इतना सस्ता न बना देने की कि उसकी अनुपस्थिति का कोई अर्थ ही न बचे। जब आप लगातार समझाती रहती है, लगातार उपलब्ध रहती है, लगातार प्रयास करती रहती है, तब सामने वाले को आपकी कीमत महसूस करने का अवसर ही नहीं मिलता। लेकिन जब आप शांत होकर अपनी ऊर्जा वापस अपने जीवन में लगा देती है, तब एक खाली स्थान बनता है, और अक्सर वही खाली स्थान वह बात सिखा देता है जो हजारों शब्द नहीं सिखा पाते। क्योंकि लोग हमेशा आपकी मौजूदगी को याद नहीं करते, वे उस एहसास को याद करते हैं
जो आपकी मौजूदगी उन्हें देती थी, और जब वह एहसास कम होने लगता है तब उन्हें पहली बार आपकी कीमत दिखाई देने लगती है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा अभी बाकी है, क्योंकि यदि आपकी शांति अभी भी दूसरे व्यक्ति के निर्णयों पर निर्भर है तो आप वास्तव में स्वतंत्र नहीं हुई है। आखिर में याद रखिए, जो व्यक्ति आपकी मौजूदगी का सम्मान सिर्फ तब करता है जब उसे आपके खोने का डर हो, वह शायद आपको कभी वास्तव में समझ ही नहीं पाया। लेकिन जो व्यक्ति आपकी कीमत तब भी समझता है जब उसके पास आपको खोने का कोई डर नहीं होता, वही व्यक्ति आपके सम्मान का पात्र है। इसलिए अपनी ऊर्जा उन लोगों को मनाने में मत लगाइए जो आपकी कीमत नहीं देख पा रहे। अपनी ऊर्जा खुद को इतना मूल्यवान बनाने में लगाइए कि आपकी उपस्थिति अपने आप बोलने लगे, क्योंकि दुनिया में सबसे शक्तिशाली आकर्षण सुंदरता नहीं है, पीछा करना नहीं है, किसी को प्रभावित करना भी नहीं है। सबसे शक्तिशाली आकर्षण है एक ऐसा व्यक्ति बन जाना जो अपनी कीमत जानता हो। और जब आप अपनी कीमत जान लेती है तब लोग आपको खोने से डरने लगते हैं। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है, तब आप खुद को खोना बंद कर देती है। अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया हो तो एक पल रुककर अपने आप से यह सवाल जरूर पूछिए, क्या मैं किसी और से अपनी कीमत साबित करवाने की कोशिश कर रही हूं, या मैं खुद अपनी कीमत पहचानती हूं? क्योंकि इस एक सवाल का जवाब आपके पूरे रिश्ते नहीं, आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है।